एक बहुत सुंदर कथा है। एक बार राम जी दंडक वन में घूम रहे थे। भैया लखन, माता वैदेही, तीनों प्राणी। लक्ष्मण भैया जंगल में चले गए कंदमूल फल लेने के लिए। दोनों पति पत्नी बैठे हैं। कौन? राम और वैदेही मैया। अब कोई संवाद होता तो ध्यान बटता, लेकिन खाली पीले बैठे। और जब माता वैदेही बैठी 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 राम जी के चरणों की तरफ देखने लग गई, और राम जी के चरणों की तरफ देख करके फिर अपने चरणों की तरफ देखने लग गई। पुनः राम जी से कहने लगी, सुनो जी। हाँ बोलो। कहावत है कि तुम्हारे चरणों से मेरे चरण सुंदर हैं। अब ये कोई बात नहीं थी, लेकिन वाह, संवाद बहुत सुंदर। वैदेही ने कहा कि तुम्हारे चरणों से मेरे चरण अधिक सुंदर हैं। अब राम जी बात मान जाते हैं तो तकरार नहीं होती। चलो ठीक है, अच्छे तुम्हारे चरण सुंदर हैं। लेकिन राम जी कहने लगे कि नहीं, मेरे चरण सुंदर हैं। जैसे हमारे दादा में और अम्मा में अभी है रही, मोटरें बंद करके आओ, पानी चल रहा है। वो कह रहे तुम चुप रहो, वो अपने आप बह जाएगी तुम। ऐसे अब राम और वैदेही में दोनों में झगड़ा प्रारंभ हो गया। वो कहे कि नहीं मेरे चरण सुंदर हैं, और राम कहे कि नहीं मेरे चरण सुंदर हैं। मेरे प्यारे प्रभु श्रोताओं, अब इसका निर्णय कौन दे भैया? निर्णय कौन दे? ओरी मैया, ओ मैया, ओ इंदौर वारी, लाला भीतर भेज दे। 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद खिला लियो खूब। माना कि वो बाल कृष्ण है, भगवान का स्वरूप है, सबको प्रिय है, लेकिन ये उसी की कथा चले, कथा में ध्यान दो। मेरे प्यारे प्रभु श्रोताओं, संत स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। देखो कितना सुंदर भाव दर्शाया है कि राम और माता वैदेही दोनों आपस में तकरार करने लगे, पर अब निर्णय कौन दे इसका? तीसरा व्यक्ति कोई है नहीं। तो राम ने कहा कि सुनो, हमारे चरणों की और तुम्हारे चरणों की, दोनों के चरणों की सेवा करते हैं भैया लक्ष्मण, अभी आते हैं, वो निर्णय देंगे। और इतनी देर में तो लखन भैया कंदमूल फल लेकर के आई चुन जाए। भैया के चरणों में प्रणाम किया, वैदेही के चरणों में प्रणाम किया, और कंदमूल फल सब रख दिए और चरणों में बैठ गए। राम ने कहा, भैया लखन, हाँ भैया, आज मुंह में और तेरी माता में कुछ तकरार हुई है, तुझे उसका निर्णय करना है। कि महाराज, आप में और मैया में जब तकरार हो और निर्णय मैं दूं, ऐसा असंभव है। क्यों? क्यों असंभव है? कि मैं भैया के विषय में थोड़ा सा झुकूं तो भाभी यूं कहेंगी कि वो तो अपने भैया का पक्ष ले ना, हमारा कौन है इस जंगल में है? और अगर मैं जरा सा मैया का पक्ष लूं तो भैया नाराज रह जाएंगे, फिर मेरी सेवा करने का क्या महत्व रहा? इसलिए महाराज नाथ, मुझे क्षमा करो, आपके बीच में मुझे नहीं बोलना। लेकिन राम कहते कि तू ये तो पूछ के कारण क्या है, कि बताओ क्या कारण है। कि देखो तुम्हारी माताएं वो कहती हैं कि मेरे चरण सुंदर हैं, और मैं कहूं कि मेरे चरण सुंदर हैं। अब तू दोनों के चरणों की सेवा करता है, तू बता कि कौन के चरण सुंदर हैं? लखन भैया बोलो, महाराज बस क्षमा करो मुझको, वो या प्रपंच में मत फंसाओ। वैदेही कहने लगी, नहीं भैया लखन भैया, तुम बिल्कुल निरपक्ष होकर के निर्णय दो। लखन भैया पहले इशारा करते हैं राम के चरणों की तरफ। बहुत सुंदर निर्णय है मेरे लखन भैया का। पहले राम के चरणों की तरफ इशारा करते हैं और फिर करते हैं वैदेही के चरणों की तरफ, और कहते क्या है कि इन चरणों से ये चरण सुंदर हैं। यानी राम के चरणों से माता वैदेही के चरण सुंदर हैं। मैया जानकी हर्षित हो गई, प्रमुदित हो गई, प्रफुल्लित हो गई। वाह लखन भैया, तुमने बहुत बहुत सुंदर निर्णय दिया है। और राम से कहा, देखा मैंने कही ना कि मेरे चरण सुंदर हैं। राम संकुचित हो गए।
नीचे को नजर झुका गए। लेकिन जब वैदेही अधिक हंसी तो मेरे लखन भैया ने एक दूसरा अर्थ और कर दिया। मैया हाँ ज्यादा प्रसन्न मत हो, चो अब निर्णय क्या देते हैं? पहले कहा कि इन चरणों से ये चरण सुंदर हैं, और फिर उस उंगली को ऐसे कर दिया कि इन चरणों की सुंदरता इन्हीं चरणों से है। माता वैदेही के चरणों की सुंदरता राम के ही चरणों से है, और राम के चरण सुंदर न हो तो माता वैदेही के चरणों की कौन पूजा करे। अब राम प्रसन्न हो गए, देखा वैदेही मैं तेरे को बार बार कहता था कि मेरे चरण सुंदर है। तीसरा अर्थ और निकाल दिया मेरे लखन भैया ने कि प्रभु क्षमा करना, आपको भी अधिक प्रसन्न होने की जरूरत नहीं। क्यों? अब कहा है कि अब ये है कि तुम्हारे चरणों की सुंदरता तुम्हारे आचरण से है। अगर राम का आचरण राम के जैसा न हो मेरे भाई, तो राम के चरणों की पूजा कौन करे? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए चरणों की सुंदरता आचरण से होती है मेरे भाई। जिसके आचरण सुंदर है उसके चरणों की पूजा होती है।